आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस क्लास में कंसेप्ट के बारे में देखे थे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन fx इक्वल्स टू बॉक्स एक्स दैट इज GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। बॉक्स एक्स साइन पाई एक्स एट x इक्वल्स टू n वेयर n इज इंटीजर। तो इंटीजर पे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो n पे हमें LHD निकालना है। तो f यहाँ पे देखिए, यदि f n माइनस लिखा हुआ है इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है, जबकि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ करना होता है। अभी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेकिन जैसे ही ये कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इट्स ओके नो। f dash n minus left hand derivative at x equals to n limit of f n minus h minus f n upon minus h as h tends to 0। ये हम लोग के लिए फॉर्मूला है। यदि 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है तो f 2 माइनस एच माइनस एफ टू बाई माइनस एच। 0 पे निकालना होता f 0 माइनस एच मीन्स f माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग का यहाँ बन गया है। तो एफ एन माइनस एच ये निकालने के लिए एक्स इक्वल्स टू एन माइनस एच पुट करना होगा। तो एक्स इक्वल्स टू एन माइनस एच रखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे थे कि एफ एन माइनस एच का वैल्यू एफ एक्स में एक्स इक्वल्स टू एन माइनस एच रखेंगे। तो बॉक्स एन माइनस एच साइन पाई टाइम्स एन माइनस एच माइनस एफ एन मीन्स बॉक्स एन साइन एन पाई। इट्स ओके। तो साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है, पता है आपको। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू एन पाई। सो साइन एन पाई इक्वल्स टू 0 वेयर एन इज इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल साइन प्लस माइनस 2 पाई 0 होगा, साइन प्लस माइनस 2 लाख होगा 2 लाख पाई फिर भी 0 होगा। यदि पाई का कोफिशिएंट इंटीजर होता है, पाई का कोफिशिएंट इंटीजर होता है तो साइन का वैल्यू 0 हो जाता है। इट्स ओके ना। तो ये 0 हो गया, ये होल 0 बन जाएगा। इट्स ओके। अब यहाँ देखिए बॉक्स n माइनस एच वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। तो n माइनस एच इनफिनिटेसिमल होता है, इट मीन्स n माइनस एच n से जस्ट छोटा। तो n से जस्ट छोटा कोई नंबर होगा उसका GIF नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर। तो n से नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर बात करेंगे, n से जस्ट पहले वाला इंटीजर तो n माइनस वन। सो इसका वैल्यू n माइनस वन कर दिए। अब इसको ब्रेक कर लिए, पाई से मल्टीप्लाई कर लिए, साइन एन पाई माइनस पाई एच। ये भी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है, साइन एन पाई माइनस थीटा। हियर साइन एन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 साइन थीटा। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस एच है, तो साइन एन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 साइन पाई एच। ओके, अब यहाँ पे n पे डिपेंड करता है क्वाड्रेंट। ओके, यदि n का वैल्यू 3 रखते हैं 3 5 7 1 3 5 7 ऑड नंबर रखेंगे तो ये n पाई निगेटिव x पे माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो n इक्वल्स टू 3 रखें आप तो 3 माइनस 1 2 ना, माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। जैसे ही 1 3 5 7 रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, लेकिन n इक्वल्स टू 2 4 6 8 रखेंगे, इवन नंबर रखेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा 4 पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 4 6 रखेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा वहाँ पे ये निगेटिव देगा। देखिए n इक्वल्स टू 4 रखिए तो 4 माइनस 1 3 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस ना। तो जब n ऑड रखेंगे तो ये निगेटिव देगा, सॉरी जब n
एन ऑड रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा और एन इवन रखेंगे तो निगेटिव देगा, क्योंकि जब एन इवन होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव, एन ऑड होगा तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, एन ऑड होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव देगा। इट्स ओके। तो साइन n पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू -1 टू द पावर n माइनस 1 साइन थीटा। तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है। तो फर्स्टली इसको मैंने ब्रेक कर लिया, साइन n पाई माइनस पाई h इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रेक मैंने किया ऐसा कुछ। अब साइन n पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू -1 टू द पावर n माइनस 1 साइन थीटा। अब यहाँ पे -1 डिनोमिनेटर में भी है, तो दिस बाय दिस कर सकते हैं, दिस बाय -1 या -1 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, सेम ही चीज़ है ना। इस -1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और h को सेपरेट कर लिया है, साइन पाई h अपॉन ऐसा कुछ। h ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था और इस -1 को ऊपर यहाँ पे भेजे हैं। तो साइन का एंगल यहाँ पे 0 है, तो जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में फॉर्म करना होगा ना। तो साइन पाई h अपॉन पाई h, पाई मैंने एक्स्ट्रा किया है, क्वेश्चंस में h ऑलरेडी था तो पाई एक्स्ट्रा है, कैंसिल करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। सो दिस इंटू दिस करेंगे तो पावर को ऐड कीजिए, 1 प्लस n माइनस 1 n ना। सो -1 टू द पावर n हियर, इसका लिमिटिंग वैल्यू मैंने 1 लिखा है और ये पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव n माइनस 1 -1 टू द पावर n पाई। ये फाइनल आंसर है। मीन्स इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव n माइनस 1 -1 टू द पावर n पाई। इट्स ओके ना। तो फर्स्टली फार्मूला रिमेम्बर करना है, फार्मूला का यूज कैसे करना है वो सीखने वाली बात है। सपोज कीजिए 3 पे हमें LHD निकालना होता तो क्या फार्मूला बनाते, लिमिट ऑफ f3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस h एज h टेंड्स टू 0। -2 पे बनाना होता LHD तो लिमिट ऑफ f -2 माइनस h माइनस f -2 अपॉन माइनस h एज h टेंड्स टू 0, राइट ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, है ना। NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू बॉक्स x वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, x बिलोंग्स टू 0 to 3 is not differentiable at x इक्वल्स टू 1 and x इक्वल्स टू 2। तो हम लोग 2 पे चेक कर लेते हैं फर्स्टली। तो 2 पे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट ऑफ f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h एज h टेंड्स टू 0। अब f2 माइनस h निकालना है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 माइनस h रखना होगा। तो बॉक्स 2 माइनस h माइनस बॉक्स 2 अपॉन माइनस h। यहाँ से देखिए 2 माइनस h मीन्स 2 से जस्ट छोटा, बॉक्स है तो 2 से जस्ट छोटा किसी नंबर का GIF नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर, तो 2 से जस्ट छोटा इंटीजर 1 होगा तो इसका वैल्यू 1 लिख दिए, और ये इंटीजर है इसीलिए इसका वैल्यू 2 ही रहेगा ना। तो 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h, दिस इज 1 बाई h, h टेंड्स टू 0 है, सो ये इन्फिनाइट आ गया। यदि LHD एंड RHD दोनों में से कोई एक भी इन्फिनाइट आ गया तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। यदि LHD इन्फिनाइट आ गया तो हमें RHD निकालने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे आप बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि कंसेप्ट में था हमारे पास LHD इक्वल्स टू RHD इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू, है ना। फाइनाइट रहेगा दोनों तभी डिफरेंशिएबल होगा। अब इसमें तो देख रहे हैं कि LHD इन्फिनाइट आ गया, तो यहीं पे हम लोग बोल सकते हैं कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ओके, फिर भी आपके कंसेप्ट के लिए मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है। RHD को f डैश 2 प्लस लिख सकते हैं। सो f डैश 2 प्लस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h एज h टेंड्स टू 0। f2 प्लस h मीन्स बॉक्स 2 प्लस h ना, माइनस बॉक्स 2 अपॉन h। 2 से जस्ट बड़ा कोई नंबर है, 2 से जस्ट बड़ा 2.001 का GIF 2 होगा। सो 2 माइनस 2 0 बाई h
तो 0/h बेसिकली h पॉजिटिव नेचर का होता है, तो 0/non-zero दिस इज 0, इट्स ओके ना। तो यहां से आप देख रहे हैं LHD नॉट इक्वल टू RHD, या फिर ये कहें कि LHD इज इनफिनाइट, so f is not differentiable at x equals to 2. Similarly, you can check the differentiability of f at point x equals to 1. Okay? इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, राइट ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो इस क्वेश्चंस को ठीक से समझिएगा आप। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पे ये मॉडुलस में दिया हुआ है, तो मॉडुलस में दिया हुआ है, पहले एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर करना होगा, और बाहर करने के लिए उसका साइन चेक करना होता है हमें। तो इस मॉडुलस का रूट्स 2 है और इसका रूट्स -2 है, तो -2 और 2 रख, नंबर लाइन पे -2 और 2 रखे हैं, तो नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस दिस दिस। तो इसके वजह से हमें 3 इंटरवल मीन्स 3 केस लेना होगा, राइट ना। व्हेन x इज लेस देन -2, तो व्हेन x इज लेस देन -2, तो देखिए यहाँ पे -2 से लेस रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों निगेटिव होगा। इससे छोटा कोई नंबर लो, -2 से जस्ट छोटा कोई नंबर लेते हैं, -3, तो -3 + 2 -1 निगेटिव आ गया, -3 - 2 निगेटिव ना, -5। तो इस इंटरवल में दोनों एक्सप्रेशन निगेटिव हैं, तो जब दोनों निगेटिव है तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा। इट मीन्स -x + 2, दिस इज -x - 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -2x आ गया, बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड इंटरवल बिटवीन -2 and 2, है ना। इस इंटरवल में देखें तो इस इंटरवल में कोई नंबर लीजिए आप, x = 1 ले लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, ये पॉजिटिव आ गया, 1 - 2 -1, तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा, तो -x + 2, और ये पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ गया। सिंप्लीफाई किए तो x और x कैंसिल, दिस इज 4, इट्स ओके। नेक्स्ट इंटरवल ग्रेटर देन 2, 2 to इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी की बात करें तो इस इंटरवल में कोई पॉइंट्स 3 ले लेते हैं, तो x = 3 रखेंगे तो 3 + 2 5, ये पॉजिटिव है, 3 - 2 1, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो दोनों एक्सप्रेशन एज इट इज बाहर आ जाएगा ना, तो हियर x - 2 और हियर x + 2। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव 2x, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल होगा। तो हमारे पास कई मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड फार्मूला मेथड, तो फार्मूला मेथड हम लोग यूज करते हैं, मेथड 1। तो बेसिकली क्या है ना कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो चेक किस पॉइंट पे करें। जैसा कि कंटिन्यूटी में डिस्कस किए थे, हमें डॉटफुल पॉइंट्स खुद से निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि -2 and 2 के क्रॉस फंक्शन चेंज किया है, तो जब फंक्शन चेंज किया है तो वो हमारे लिए डॉटफुल पॉइंट्स हो सकता है। तो -2 और 2 डॉटफुल पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट पे चेक करते हैं। इसमें से हम लोग 1 पॉइंट पे चेक करते हैं, अनदर पॉइंट पे आप खुद से करेंगे, राइट ना। तो हम लोग 2 पे चेक करता हूँ मैं, 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट ऑफ f2 + h -f2/h, h टेंड्स टू 0, सॉरी -2 पे चेक कर रहे थे हम लोग, तो -f -2 + h -f -2/h, तो f -2 + h, -2 प्लस मीन्स -2 से ग्रेटर, तो -2 से ग्रेटर, -2 and 2 के बीच में, तो -2 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, तो ये फंक्शन, तो इसमें ये फंक्शन कांस्टेंट है, x से इंडिपेंडेंट है, तो इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे 4 ही आएगा ना। सो f -2 + h
इक्वल टू क्या आएगा 4। इट्स ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। f माइनस टू, यहाँ से देखिए x इक्वल टू माइनस टू होगा और ग्रेटर होगा, दोनों में ही चीज आएगा, तो f माइनस टू का वैल्यू भी 4 ही होगा। तो 4 माइनस फोर अपॉन एच, तो 0 बाई एच, 0 बाई नॉन जीरो, दिस इज 0 ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल गया 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट माइनस टू। सो लिमिट ऑफ f माइनस टू माइनस एच माइनस f माइनस टू अपॉन माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0। तो माइनस टू माइनस मीन्स माइनस टू से लेस, तो माइनस टू से लेस के केस में ये फंक्शन है माइनस टू एक्स। तो ये निकालने के लिए इसमें x इक्वल टू माइनस एच रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे समथिंग एरर दिखाई दे रहा है, इसमें x इक्वल टू माइनस एच रखना होगा। तो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ओके। माइनस टू माइनस इट मीन्स माइनस टू से लेस, तो माइनस टू से लेस के केस में ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन में x इक्वल टू माइनस एच रखना होगा। सो माइनस टू टाइम्स x, तो x इक्वल टू माइनस एच, और f माइनस टू, जब x इक्वल टू माइनस टू होगा तो ये फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो f माइनस टू का वैल्यू 4, दिस इज 4 होल डिवाइड बाई माइनस एच, इट्स ओके। अब देखिए माइनस टू इंटू माइनस टू, क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस फोर 0, यहाँ पे बच गया माइनस टू इंटू माइनस एच, 2h बाई माइनस एच, दिस इज माइनस टू। तो यहाँ से हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो दिस इज लिमिट ऑफ 4 माइनस फोर 0, ये क्या बन गया हम लोग का 2h, सो 2h बाई माइनस एच एज h टेंड्स टू 0, और h और h को कैंसिल करेंगे तो हम लोग का आ गया माइनस टू। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस टू आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लॉजिक देना पड़ेगा हम लोग को। देखिए सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, so f is not differentiable at point x equals to माइनस टू। इट्स ओके ना। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये फार्मूला मेथड है माइनस टू पे। सिमिलरली यू कैन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट x इक्वल टू 2। इट्स ओके, तो ये आप खुद से करेंगे। अब अनदर मेथड फॉलो करते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड दिस वन शॉर्टकट मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन दोनों मेथड को हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें मेथड 2 डिस्कस कर रहे थे, मतलब ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो फर्स्टली इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किए थे हम लोग, इसका ग्राफ, इट मीन्स अब हमें इसका ग्राफ बनाना होगा। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू माइनस टू एक्स, अब इसमें x को 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 ना। तो y इक्वल टू माइनस टू एक्स की बात करें, देखिए y इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से पास करता है और स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है तो इस वे में कुछ ग्राफ बनेगा हम लोग का, ऐसा देखिए ऐसे y इक्वल टू माइनस टू एक्स वेन एक्स इज लेस देन माइनस टू। इसके लिए 0 से है ना, यहाँ पे माइनस टू से लेस, यदि माइनस टू यहाँ पे हम लोग ऐसे कंसीडर कर लें, देखिए ये हम लोग का यदि माइनस टू होता तो माइनस टू से लेस मीन्स इस पोर्शन में ग्राफ होगा,
इट मीन्स ये पोर्शन हमें नहीं लेना है, इट्स ओके। तो नहीं लेना है तो इसको मैं डॉटेड करता हूँ ऐसे। इस डॉटेड मीन्स एक्सक्लूडेड, ये पोर्शन एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट, तो y इक्वल टू 4 का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, देखिए दिस इज 2, दिस इज y इक्वल टू 4। ये ग्राफ y इक्वल टू -2x है, y इक्वल टू -4, y इक्वल टू 4 when x is from -2 से 2। नेक्स्ट when x is greater than 2 then y equals to 2x। तो y equals to 2x, यहाँ y equals to 2x दैट इज mx, ये भी ओरिजिन से पास करेगा और इसका स्लोप 2 है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव स्लोप होगा तो इस वे में ग्राफ जाएगा हम लोग का ऐसे, दिस इज y equals to 2x राइट ना। लेकिन ये ग्रेटर देन 2 के केस में है, तो 2 से ग्रेटर मीन्स इस इंटरवल में देखना होगा, मीन्स ये पोर्शन हम लोग को कंसिडर करेंगे और ये पोर्शन कंसिडर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ऐसे, इट्स ओके। तो ग्राफ हम लोग का ऐसा कुछ बन रहा है, दिस 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 इज y एक्सिस और x एक्सिस। अब इस ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसे एंड ऐसा कुछ, तो इस ग्राफ में देख रहे हैं तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ कहीं कोई ब्रेक नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसा, ठीक है ना, कहीं भी ओपन सर्कल नहीं है, ब्लैंक डॉट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन -2 पे देखें तो यहाँ पे स्टार पेज बन रहा है ना, कॉर्नर पॉइंट ऐसे आया फिर ऐसे गया, तो -2 पे स्टार पेज बना है, वैसे ही 2 पे स्टार पेज बना है। तो -2 और 2 पे स्टार पेज है, इसीलिए इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा। तो फ्रॉम ग्राफ f is everywhere differentiable, so continuous, everywhere continuous, that is f is continuous at x equals to -2 and 2, that is f is continuous but not differentiable at x equals to -2 and x equals to 2। क्लियर ना। ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, x के ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कहीं भी ब्लैंक डॉट नहीं दिखाई दे रहा है आपको, कहीं भी कर्व ब्रेक नहीं हुआ है, इसीलिए कंटिन्यूअस होगा। और हम लोग -2 और 2 पे डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए -2 और 2 पे कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज एट -2 and 2 देयर इज शार्प एज या फिर देयर आर कॉर्नर पॉइंट्स, इट्स ओके। तो ये ग्राफ से हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश किए हैं। तो यदि फंक्शन का ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं तो ग्राफिकल मेथड को फॉलो करेंगे, ओके। तो ये हम लोग का मेथड 2 था। मेथड 3 जो कि शॉर्टकट होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए पावरफुल होगा, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मेथड 3 शॉर्टकट मेथड, बेसिकली इस मेथड को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं, इट्स ओके।
तो यहाँ पे ये स्पष्ट है, इस मेथड का यूज तभी करेंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के केस में इस मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमें डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत है। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिफ्रेंशिएबल भी नहीं होगा, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं। इट्स ओके। तो इसमें करना क्या है, फर्स्टली फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है और डॉटफुल पॉइंट से इक्वलिटी का साइन रिमूव कर देना है, इतना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफ्रेंशिएट द फंक्शन एंड ऑन द डेरिवेटिव इक्वलिटी साइन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम डॉटफुल पॉइंट्स। फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है और डॉटफुल पॉइंट से इक्वल का साइन हटा देना है, यही इतना काम है। इट्स ओके। तो इसको प्रोसेस करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस मेथड को समझते हैं। अब इसमें क्या करना था, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसके पहले कंटिन्यूटी चेक करना है। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए शॉर्टकट मेथड मैंने देखा था, बेसिकली -2 और 2 डॉटफुल पॉइंट्स है, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस फंक्शन चेंज किया है। तो -2 लेस देन, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा ना, तो इसमें x इक्वल टू -2 रखेंगे तो हमें 4 मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 मिल गया। इक्वल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट 4, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4, तो ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स -2 पे कंटिन्यूअस है। तो -2 पे कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। 2 पे अगर चेक करें तो ग्रेटर देन 2 के केस में ये फंक्शन है, तो ग्रेटर देन 2 से राइट हैंड लिमिट मिलेगा। अब x इक्वल टू 2 रखिए तो राइट हैंड लिमिट 4, और यहाँ से इक्वल और लेस देन मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 से 4 मिल जाएगा। तो यहाँ भी दोनों इक्वल है, इट मीन्स -2 और 2 इन दोनों पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो डॉटफुल पॉइंट से फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस मेथड को आसानी से यूज कर सकते हैं, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन में ही इस मेथड को यूज करेंगे। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली कर लेते हैं। इट्स ओके। तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं ऐसे, देखिएगा f डैश x दिस इक्वल्स टू -2x का डिफ्रेंशिएशन -2, ओके, व्हेन x इज लेस देन -2। 4 का डिफ्रेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ पे क्या है कि इक्वल का जो साइन दिखाई दे रहा है ये रिमूव कर देना है ना। ये कंसेप्ट में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 से 2, बिटवीन -2 एंड 2। ग्रेटर देन 2 में फंक्शन 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 ना, दिस इज ग्रेटर देन 2 के केस में। अब देखिए f डैश x है तो -2 से पहले लेस देन है, लेस देन -2 में -2, ग्रेटर देन -2 में 0। इट मीन्स ग्रेटर देन, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2। तो यहाँ देखिए f डैश -2 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -2, दिस इज -2। f डैश -2 प्लस, तो -2 प्लस मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -2, ये क्या दिखाई दे रहा है 0 ना। अब 2 पे बात करें तो 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, इट मीन्स f डैश 2 माइनस, f डैश 2 माइनस 0 है एंड 2 प्लस, इट मीन्स f डैश 2 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2
राइट हैंड डेरिवेटिव क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2, दिस इज 2। तो यहाँ से राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों डायरेक्टली निकालिए, कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लिया हम लोग, इसीलिए इस मेथड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ डैश माइनस 2 माइनस नॉट इक्वल टू एफ डैश माइनस 2 प्लस तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, है ना, शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे थे। ये मेथड मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर IIT-JEE। ओके, तो इस मेथड में क्या है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्टली आप LHD RHD निकाल सकते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट किए हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन -2, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, और यहाँ जो इक्वल का साइन है इसको रिमूव कर दिए हैं, इट मीन -2 से 2। अब -2 माइनस और -2 प्लस के केस में आपको दिखाई दे रहा है ये एफ डैश है, मीन्स डेरिवेटिव है। तो यहाँ से LHD -2 और यहाँ से ग्रेटर देन -2, सो RHD 0, RHD एट -2 इज 0। वैसे ही 2 पे अगर डिस्कस करें तो यहाँ से LHD मिल जाएगा, तो LHD 0 और यहाँ से RHD 2, तो RHD 2। ये दोनों डिफरेंट है, LHD और RHD, एंड एफ डैश 2 माइनस नॉट इक्वल टू एफ डैश 2 प्लस, ये दोनों डिफरेंट है। सो ध्यान दीजिए यहाँ पे, सो एफ इज कंटिन्यूअस but not differentiable at x equals to -2 and x equals to 2, ये ध्यान देना है। तो इसमें -2, इसमें आप देख रहे हैं कि पहले एक्चुअली फंक्शन कंटिन्यूअस था तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर लिए और इसी के हेल्प से LHD और RHD निकाल चुके हैं, और ये दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा। इट्स ओके ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट मेथड है ये। दिस इज इंपॉर्टेंट मेथड फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। It's okay now? Got it? तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये देखें कि जनरली मॉडुलस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दियर रूट्स। तो -2 और 2 पे, यहाँ से -2 इसका रूट्स आएगा और इसको 0 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो -2 और 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इट मीन्स मॉडुलस फंक्शन अपने रूट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वैसे ही GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी अपने इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट्स ओके, तो ये दोनों एज ए रिजल्ट हम लोग को रखना है, रिमेंबर करना है। इट्स ओके ना, तो इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन करवा रहा हूँ। यहाँ पे रिजल्ट्स लिखे हैं, एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चंस के डिस्कशन को देखते हुए ये सब रिजल्ट्स लिखा हुआ है। इट्स ओके, तो इस रिजल्ट्स को रिमेंबर करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ जनरली,
Generally, modulus functions are not differentiable at their roots. For example, fx equals to modulus of x square minus 3x plus 2. ये मॉडुलस फंक्शन है, अपने रूट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यदि इसका रूट्स निकालना है तो इसको जीरो करेंगे, और इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 एंड 2 आएगा। इट मीन्स ये फंक्शन 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन अंडर मॉडुलस इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सो दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड 2। इट्स ओके। इस कंसेप्ट को, इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। यदि मॉडुलस यहाँ पे नहीं होता तो ये कंटिन्यूअस भी होता और डिफरेंशिएबल भी होता। इट्स ओके। GIF तो आप देख ही रहे हैं कि इंटीजर पे ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू बॉक्स x, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x इक्वल्स टू -2 हो, -200 हो, 0 हो, 2 हो, 5 हो, 5 लाख हो, ये फंक्शन इंटीजर पे ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। इट्स ओके, ध्यान देना है। तो ये तो क्लियर हो गया। इस पे यदि मैं कोई एग्जांपल लिखना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, कल इसको राइट कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पे इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल लिया है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्येक टर्म्स में x का पावर या तो 0 है या पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मीन्स ऑल रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो जब आपको चेक करना होगा कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन एट x इक्वल्स टू 6, तो 6 पे यदि इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो या कंटिन्यूटी चेक करना हो तो डायरेक्टली आप रिजल्ट लिखिए, आंसर कर दीजिए। सिंस द फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एंड आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 6। इट्स ओके ना। इसके प्रीवियस में यहाँ पे GIF पे मैंने रिजल्ट्स लिखा था, वो ट्रू है, बस इस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे उसको इरेज किया था, डिलीट किया था। इट्स ओके ना। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखा हुआ है। इस रिजल्ट्स का फ्यूचर में क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम करेंगे। इट्स ओके। तो ध्यान देना है, नेक्स्ट क्लास में और भी कई क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज के बारे में फैमिलियर होंगे। इट्स ओके ना। तो इस पर ध्यान देना है। ओके, सी यू अगेन।